The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. ये होते हैं mustard seeds, सरसों कहते हैं इसे, और ये सबके किचन में आपने देखा होगा, आपकी मदर्स यूज़ करती होंगी खाना बनाते टाइम, ये यूज़ में आते हैं मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट मस्टर्ड सीड्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। Today, through a beautiful story, we would be learning some new vocabulary words, phrases and expressions. I will be giving you the meanings as well as the detailed explanation of this story. Sermon means उपदेश देना. So it can be a discourse on religious or moral subject. किसी religious subject के ऊपर या moral subject के ऊपर उपदेश देना. And these sermons were given at Banaras. In this story, we have got two main characters. One is Gautam Buddha and the other is Kisa Gautami, a young mother who has just lost her only child. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, the life and death year has been given, began life as prince named Siddharth Gautam. गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ शुरू की थी, वो पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे. In northern India, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के थे तो उन्हें भेजा गया स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए. हिंदूज के सेक्रेड मीन्स पवित्र, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ. तो इनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको भेजा गया और 4 साल के बाद वो वापस आए, रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और उनका विवाह हुआ. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ और वो अपने आलीशान महल में, रॉयल महल में 10 साल तक रहे. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, हुआ जब वो 25 साल के हुए तो प्रिंस सिद्धार्थ ने, जो कि अब तक उनको शील्ड, बचाया गया था सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में दुख तकलीफें हैं उनसे उनको दूर रखा गया था क्योंकि वो एक प्रिंस थे, वो एक राजकुमार थे. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो बाहर गए, 25 साल की उम्र हो गई थी उनकी, तो एक बार क्या हुआ, वाइल आउट हंटिंग, जब वो हंटिंग के लिए बाहर गए, शिकार के लिए, तो चांस्ड अपॉन, अचानक से उनका सामना हुआ एक बीमार आदमी से, उसके बाद एक ओल्ड आदमी से, फिर एक फ्यूनरल जहाँ पे किसी की अर्थी जा रही थी, और फाइनली उन्होंने एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब इन चीज़ों से उनके दिमाग पे इतना असर पड़ा, इस खोज में निकल पड़े, टू सीक एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. तो उसकी खोज में, हाई स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में, कि भाई लोगों को दुख क्यों होता है, जो भी मैंने यहाँ पे देखा है, ये सब मैंने क्या देखा, ये क्यों होता है, लोगों को दुख क्यों, बीमार पड़ते हैं, क्यों मरते हैं, बस इसकी खोज में वो निकल पड़े. Wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. घूमते रहे यहाँ से वहाँ 7 long years, 7 साल तक. फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, where he vowed to stay, और फिर उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस करी कि बस वो यहीं बैठे रहेंगे until enlightenment came, जब तक कि उन्हें enlightenment, इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग या इनसाइट, जब तक उनको समझ ना आ जाए कि लोग बीमार क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, और दुनिया में इतनी दुख तकलीफ क्यों है. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. अब 7 days के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त भी हुआ, उन्हें ये ज्ञान मिला, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट मिली, और तब उन्होंने वो पीपल ट्री के नीचे जब बैठे हुए थे उसको नाम दिया बोधि ट्री, जिसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और फिर वो दुनिया में ये इसका प्रचार करने के लिए और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए चले गए. At that point,
He became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. इसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, जिन्हें की ज्ञान प्राप्त हो चुका था. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. ने उपदेश दिया, धार्मिक उपदेश दिया सिटी ऑफ बनारस, बनारस में. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. और ये वाली जो सिटी है बनारस, ये सबसे रिलीजियस मानी जाती है और यहाँ पे लोग डुबकी लगाने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं. यहाँ पे रिवर गंगा भी है. दैट sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one. Inscrutable means something which cannot be understood, जिसे हम समझ नहीं सकते और उसके बारे में ये हमें ज्ञान देता है. Suffering means कष्ट सहना. कीसा गौतमी had an only son and he died. कीसा गौतमी नाम की एक माँ है जिसका कि एक ही जो बेटा था वो चल बसा. In her grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. अपने दुख में उसने अपने मरे हुए बच्चे को अपने हाथों में उठाया और अपने पड़ोसियों के पास चली गई और मांगने लगी उनसे दवाइयाँ. और जो लोग थे वो उसे बोल रहे थे कि क्या ये अपने दिमाग इसका फिर गया है, बच्चा तो मर चुका है. At length, Kisa Gotpi met a man who replied to her request. For at length means for a long time. उसे फिर एक आदमी मिला जिसने कि रिप्लाई किया उसकी रिक्वेस्ट के लिए. उसने कहा कि I cannot give thee medicine for thy child. ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है. thee means आपको और thy means आपके. आपको मैं कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, दवाई नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए. बट I know a physician who can. बट मुझे एक चिकित्सक के बारे में पता है, एक डॉक्टर के बारे में जो कि ऐसा कर सकता है. And the girl said, pray tell me. Pray भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है please tell me sir who is it. And the man replied, go to साक्य मुनि the Buddha. और तब उन्होंने उन्हें कीसा को जाने के लिए बोला साक्य मुनि और गौतम बुद्ध के पास. कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried. रिपेयर्ड भी ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ पे लिखा हुआ है. वो गई बुद्धा के पास और वहाँ जाके बोलने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. मुझे एक ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए. द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. ये होते हैं मस्टर्ड सीड्स, सरसों कहते हैं इसे. और ये सबके किचन में आपने देखा होगा, आपकी मदर्स यूज़ करती होंगी खाना बनाते टाइम, ये यूज़ में आते हैं मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने. तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट मस्टर्ड सीड्स हैंडफुल, बस एक मुट्ठी भर चाहिए. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड. और जब कीसा ने खुश होकर बोला कि हाँ हाँ मैं तो इसको अभी आपके लिए ये अरेंज करके ले ही आती हूँ, तो बुद्धा ने ऐड किया उस पे, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. तो एक कंडीशन रखी उस पे कि जो ये सरसों लेकर आओगे आप, तो वो आप ऐसे घर से लेकर आओगे जहाँ पर किसी ने भी आज तक ना तो किसी बच्चे को खोया है, ना हस्बैंड को, ना पेरेंट को या फ्रेंड को. तो ऐसे घर से आपको ये मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं. Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said. अब वो एक घर से दूसरे घर जाने लगी और लोगों ने उसको देखकर काफ़ी दया की उसके ऊपर और कहा, ये लो, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or a mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. अब यहाँ पे कीसा को लोग ये मस्टर्ड सीड्स देने के लिए तो तैयार हो गए, बोला लीजिए. तो जब उसने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि क्या आपके घर में किसी भी बच्चे की, सन या डॉटर या फादर मदर, कोई भी मेंबर की डेथ हुई है, तो उन्होंने आंसर किया,
अभी दुखी होकर आंसर किया, देखिए जीने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन मृत्यु तो बहुत लोगों की हो चुकी है, और प्लीज़ हम तो उसे अब भूल चुके हैं, आप हमें हमारे दुखों को अब फिर से याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस, इसलिए उनको कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पे किसी का नियर और डियर वन ना हो पहले। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, अब जो कीसा गौतमी बहुत थक भी गई और निराश हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर सड़क के किनारे बैठ गई और वहाँ से वो सिटी शहर की लाइट्स को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब उसने देखा कि वो जगमगाते हुए जले और उसके बाद फिर से बुझ गए। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और उसके बाद पूरे के पूरे शहर में बस पूरा अंधेरा ही छा गया। रेन का मतलब होता है राज करना, तो यहाँ पे है कि अंधेरे का राज हो गया, पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ men that their lives flicker up and are extinguished again, और तब उन्हें कीसा को ये समझ में आया कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है, पहले जगमगाती है, जलती है, और उसके बाद एक्सटिंग्विश बुझ भी जाती है, ये उसे समझ आ गया। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और तब कीसा ने बोला कि मैं भी कितनी सेल्फिश थी, स्वार्थी थी, अपने जब मुझे दुख आया, ये मेरे ऊपर ये दुख भरा पहाड़ गिरा, मैं बहुत स्वार्थी बन गई थी। जो मृत्यु है वो तो सबके लिए एक समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड और सेल्फिशनेस, इस संसार में डेथ तो मृत्यु तो सभी को ही आनी है, वो तो कॉमन है सब लोगों के लिए, लेकिन in this valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow, तो इस दुख के वैली में ऐसा एक रास्ता भी है जो कि उस व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाएगा, इमॉर्टैलिटी, अमरता की ओर ले जाएगा, जिसने कि अपने सारे स्वार्थ अपने से दूर न कर दिए हो, जो कि सेल्फिश नहीं हो, जो कि अब निस्वार्थ हो, तो वही है जो अमरता की ओर जा सकता है। तो ये कीसा को समझ में आया। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, फिर गौतम बुद्ध ने भी कीसा को समझाते हुए कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मीन्स दोज हु आर बाउंड टू डाई, जिन्हें मरना ही है, तो उन मनुष्यों का जो लाइफ, उन मनुष्यों की लाइफ इस दुनिया में दुख से भरी हुई है, कम है, क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया है तो उन्हें मरना भी है, और उसमें बहुत दुख तकलीफें भी है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिसने जन्म लिया हो वो मरे ना, सभी लोगों को मृत्यु प्राप्त ही होनी है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, अब जब बुढ़ापा आ जाता है उसके बाद मृत्यु प्राप्त होनी ही है। देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी नेचर, इसीलिए लिविंग बींग्स को मॉर्टल्स भी कहा जाता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स आर व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, अब जिस तरीके से देख लिया पके हुए फ्रूट जो है वो पहले ही नीचे गिर जाते हैं, जो कच्चा होता है वो तो पहले नहीं गिरेगा, पहले राइप फ्रूट्स, जो पके हुए फ्रूट्स हैं वो ही गिरेंगे या उनकी लाइफ अब खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से मॉर्टल्स जो है, जिन्हें मरना ही है, एक बार बस जन्म ले लिया तो हमेशा एक डर तो रहता ही है कि भाई मृत्यु भी आनी है। ऑल द अर्दन वेसल्स, मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन मेड बाय पॉटर, जो कुम्हार उन्हें बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो भी तो बाद में टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यही मनुष्यों की लाइफ है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बुद्धिमान हो या बेवकूफ़ हो, लेकिन सबकी लाइफ में सभी लोग जन्म लेते हैं, सभी मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, ये बुद्धा ने उनको समझाते हुए बताया। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स,
अब देखिए, जिन लोगों को मृत्यु आ गई है तो वो तो अपनी शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। उस सिचुएशन में फादर कभी भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन। किन्समैन का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव्स, तो वो भी अपने रिलेशंस वालों को नहीं बचा सकते। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. मार्क का मतलब है कि मेरी बात पे ध्यान दो। जब रिलेटिव्स देख रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, लेमेंटिंग मतलब विलाप करना, दुख मनाना। वन बाय वन क्या होता है, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और फिर मृत्यु तो मनुष्यों की होती ही रहती है और उन्हें वहां से ये पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, उसी बैल की तरह जिसे कि बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा हो। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सो देखिए, अब पता तो आपको लग गया है कि ये संसार जो है अफ्लिक्टेड विद, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन, इसमें दुख तकलीफें भरी ही हुई हैं और मृत्यु भी आनी है, और डीके का मतलब होता है सड़ जाना। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया है कि मनुष्य नहीं, अगर आप प्रकृति में भी देखेंगे तो भी देखेंगे कि जो पेड़ फूल पौधे होते हैं वो भी पहले तो अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, बाद में डिके भी होता है, नए लीव्स आ जाते हैं, पुराने लीव्स झड़ जाते हैं, नए फूल आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया का दस्तूर क्या है। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. ना ही रोने धोने से और ना ही शोक या दुख मनाने से किसी को मन की शांति प्राप्त होगी। On the contrary, इसके विपरीत, his pain will be greater and his body will suffer. जबकि अगर ज्यादा ही दुख मनाएंगे, ज्यादा रोएंगे धोएंगे तो क्या होगा, इंसान को अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाएगा इंसान। He will make himself sick and pale, वो बीमार हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, pale means पीला पड़ना। Yet the dead are not saved by his lamentation, फिर भी जो एक बार मर गया है वो उसके विलाप करने से, दुख मनाने से वापस तो नहीं आ जाएगा। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint. अब जिसको मन की शांति प्राप्त करनी है उसको ये वाला एरो है तीर, किस चीज का तीर अपने से अलग करना होगा, दुख मनाने का, विलाप करने का, शिकायत करने का और शोक मनाने का। इस तीर को अपने से अलग फेंक देना होगा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वो व्यक्ति जिसने कि इसे दुख तकलीफ मनाना, शोक मनाना, हमेशा परेशान रहना और शिकायत करते रहना, इन चीजों को अपनी दुनिया से बाहर फेंक दिया है, बस वही एक शांत जीवन व्यतीत कर सकता है। कंपोज्ड मीन्स शांत, और उसको मन की शांति प्राप्त होगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. अब जो है जिसने अपनी मन की शांति प्राप्त कर ली है और दुख तकलीफ दूर हटा दी है अपने उस जीवन से, तो वही मन की शांति को प्राप्त करेगा और फ्री हो जाएगा दुखों से, और एंड बी ब्लेस्ड, और धन्य हो जाएगा। तो हमने ये स्टोरी पढ़ी और इससे हमने मॉरल भी लिया है दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, वेदर इट इज फिजिकल सफरिंग और मेंटल सफरिंग, एंड एवरीबडी विल रियलाइज इट सूनर और लेटर। जब बच्चे छोटे हैं तब उनको रियलाइज नहीं होगा, थोड़े बड़े होंगे जब समझदार बनते हैं, देन दे विल रियलाइज इट सूनर और लेटर, एवरीबडी विल बिकम अवेयर ऑफ इट। और एक और चीज हमें जो समझाई जाती है इसलिए है, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को कोई झुटला नहीं सकता है, सभी मृत्यु को एक दिन प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन अगर इस दुख तकलीफ की दुनिया से, दुख तकलीफ से किसी को मन की शांति पाना है तो आपको अपनी सारी सेल्फिशनेस, स्वार्थ को दूर करना पड़ेगा। जो मर गया है उसके बारे में विलाप करने से और शोक मनाने से वो वापस नहीं आएगा, बल्कि हमें ही अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है, होना है। वी वांट टू बी ब्लेस्ड, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम sorrow. Friends, if you have liked the video, please press the like button and subscribe to my channel. See you next time in the next video. Bye for now.